आर्या जम्मू की एक जिज्ञासु और निर्भीक लड़की थी। धार्मिक रहस्यों में उसकी गहरी रुचि थी और जब उसने निधिवन के बारे में सुना, वृंदावन का वह स्थान जहां कहा जाता है कि रात को स्वयं श्री कृष्ण राधा संग रास रचाते हैं, तो उसकी उत्सुकता ने उसे वहां खींच लिया। वह वृंदावन पहुंची। दिन में निधिवन देखा। वहां के पेड़ कुछ अलग ही थे। छोटे, झुके हुए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हों। स्थानीय लोगों ने उसे चेताया, रात को कोई नहीं रुकता यहां। जो रुका, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लेकिन आर्या ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को खुद अनुभव करेगी। रात के गहराते ही वह चुपचाप निधिवन के एक कोने में छिप गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी मिठास थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वातावरण बदलने लगा। पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। संगीत की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और हवा में रास की झलकियां तैरने लगी। आर्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह दृश्य इतना अलौकिक था कि उसकी चेतना जैसे थम गई। अचानक एक तेज प्रकाश उसकी ओर आया और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह मंदिर के सेवकों ने उसे निधिवन के पास बेसुध पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टरों ने कहा, मानसिक सदमा। कई दिनों बाद जब उसने बोलना शुरू किया, उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जो देखा वो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आर्या कभी निधिवन का नाम नहीं लेती। वह शांत हो गई, जैसे उस रात ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। वृंदावन में आज भी लोग उसकी कहानी सुनते हैं और निधिवन की रातों को लेकर श्रद्धा और रहस्य के बीच झूलते रहते हैं।